हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्ता की दुनिया 02। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अपना लव स्टोरी पे एक ब्लॉग बना चुकी हूँ, बट मैंने उसमें डिटेल से आपको नहीं बताया था। तो पूरी स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ था, मेरी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है सविता और शरद की। मैं अपनी नानी के घर छुट्टियों में आया करती थी। मैं बनारस में रहती थी, मेरी फैमिली बनारस में ही रहती थी, पापा वहीं पे जॉब करते थे। तो छुट्टियाँ हुआ करती थी गर्मी की स्कूल से, तो हम लोग अपने नानी के घर आते थे छुट्टियों में। और मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था छुट्टियों का, क्योंकि वहाँ पे मेरी बहुत सारी सहेलियाँ थीं। तो ये लगता था कि नानी के घर जाएँगे तो खूब मस्ती करेंगे। और सारी सहेलियों में और एक सहेली मेरी इनकी शरद की बड़ी बहन थी पूनम। तो उनकी वजह से मैं इनके घर पे आया जाया करती थी और घंटों मैं इनके घर पे खेला करती थी। लेकिन उस वक़्त शरद से मेरा इतना वो नहीं था, क्योंकि हम लोगों को इतनी समझ नहीं थी, बचपना था। तो खेलने के लिए जाती थी, इनसे भी ऐसी बात कर लिया करती थी, लेकिन वो बात नहीं थी। फिर धीरे-धीरे सिलसिला ऐसे ही चलता गया, नानी के घर आना-जाना लगा रहता था, मिलना होता था, इनसे भी मिलना होता था, लेकिन वो बात नहीं थी। मैंने कभी इनसे मतलब फ्रेंडशिप क्या कहूँ कि कुछ भी इस टाइप से कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है हम दोनों के बीच में। फिर काफ़ी लंबा समय बीत गया, ऐसी छुट्टियाँ हमारी आती थी, हम नानी के घर आते थे, पूनम के घर जाते थे, काफ़ी लंबा चलता रहा। फिर एक समय आया, मेरे पापा ने बनारस छोड़ दिया था, तो वो शाहजहाँपुर में खुदागंज कस्बा है, वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। हम मतलब मेरी पूरी फैमिली ही वहीं पे शिफ्ट हो गई थी। तो फिर हम लोग वहीं पे अपना पढ़ाई-वढ़ाई शुरू कर दिए थे। फिर ये था कि ठीक है, अच्छा लगेगा, चलो रह लेते हैं, जहाँ भी पापा ने कहा है तो फिर ठीक है, सब अच्छा ही होगा। लेकिन बनारस भी छोड़ना बहुत बड़ा वो लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी समय से हम रहे थे, हमारा तो जन्म ही वहीं पे हुआ था। तो यही सोच के कि ठीक है, अब ये हमारा अपना शहर है, वो अपना पापा वहाँ जॉब करते थे, बस इसलिए रहते थे हम लोग। कोई ऐसा वो नहीं था वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों का, लेकिन अपना जुड़ाव यहीं से था, अपने शहर से। नानी का घर था पास में, पीलीभीत जिला लगता है वैसे मेरा, लेकिन हम लोग कभी वहाँ रहे नहीं, गाँव था हमारा वहाँ पर। बाबा रहते थे, बाबा-दादी। तो अभी भी ताऊ रहते हैं, ताई रहती हैं, बट हम लोग कभी नहीं रहे अपने गाँव में, शुरू से ही वहीं बाहर ही रहना हुआ। तो इसलिए खुदागंज में ये था कि मेरी मौसी भी वहीं रहती थी खुदागंज में, और 10 किलोमीटर दूरी पे नानी का घर था। तो एक अब वो माहौल बना हुआ था खुशी का कि हाँ, छुट्टियों के लिए इंतज़ार रहता था, अब तो कभी भी किसी भी टाइम जा सकते हैं, आ सकते हैं। फिर जब हम अपना नानी के घर जाया करते थे, तो पूनम के घर भी जाते थे, क्योंकि काफ़ी गहरी दोस्ती थी हमारी और पूनम की। फिर 9th में हमारा एडमिशन हो गया यहाँ पे खुदागंज में, हम अपना पढ़ाई करने लगे। एक समय आया, पूनम के घर पे प्रोग्राम था, तो सभी लोगों को बुलाया गया था। प्रोग्राम क्या, 22 जनवरी पे उनके दादाजी का जन्मदिन मनाया जाता है, वो शहीद परिवार से हैं, तो इसलिए तो वही प्रोग्राम हुआ करता है उनके यहाँ पे, अभी भी होता है। तो हम लोग उस प्रोग्राम में गए हुए थे। तब शरद के पैरों का ऑपरेशन हुआ था, तो ये भी आए हुए थे। तो मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन हाँ, जब मैं वहाँ पहुँची, मेरी फैमिली भी गई थी, मौसी भी थी, सभी लोग थे वहाँ पर। तो जब मैंने शरद को देखा, तो वो मंज़र शायद ही मैं आपको बयाँ कर पाऊँ, क्योंकि वो एक टच था जो मेरे सीधे दिल पे लगा था। मैं नहीं जानती क्यों, कैसे। तो जब मैंने देखा तो मैं बिल्कुल शॉक्ड थी कि आखिर अच्छा खासा इंसान मतलब ऐसे कैसे इस सिचुएशन में। और फिर इनका जो बिहेव था वो था कि सारे लोग थे, मिलने के लिए आए थे इनसे, और मैंने जब देखा तो ये सबसे हँस के बात कर रहे थे और चेहरे पे स्माइल बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्या क्या बता दें आपको, कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है इनके साथ में।
ऐसा माहौल था वहाँ पर का। लेकिन मैंने देखा वो बंदा हँस रहा है, सबसे बात कर रहा है खुश होके, जिसके पूरे पैरों पे नीचे से लेके ऊपर कमर तक पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वो बंदा ऐसे करके बात कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ ऐसा लग रहा था कि क्या ही मतलब इंसान, क्या है ये इंसान? इसको कोई मतलब दर्द दर्द होता ही नहीं क्या? और फिर मैं देख के बिल्कुल शॉक्ड थी और मैं वहाँ से हट गई, रोते-रोते एक साइड मतलब चली गई। सोच रही थी कि हो सकता है मैं हट जाऊँ तो मेरी मतलब नज़रों से ये सारा मंज़र हट जाए, लेकिन नहीं, मैं फिर थोड़ा-सा छिप-छिप के इनकी तरफ देख रही थी कि लेकिन वो बात, मेरी आँखों में आँसू रुक नहीं रहे थे। फिर लोगों ने मुझे नोटिस किया कि इसको क्या हो गया? लोगों ने कहना शुरू किया, कोई बात हो गई, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं हुई, मुझे बस घर जाना है। मैंने फिर इतना कहा और फिर मैं नानी के घर चली गई। मैं नानी के घर आई, मैं यही सोचती रही कि आखिर ये सब क्या था? मुझे क्या हुआ? मैं तब भी नहीं सोच पा रही थी, समझ पा रही थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? फिर मैं एक रात तो वहाँ पे रुक गई, फिर उसके बाद सुबह हुई, मैं तुरंत ही अपने घर चली आई। मैं जब घर आई तो तब भी मेरे वही दिमाग में बस सिर्फ शरत चल रहे थे कि क्या आखिर बंदा है और मतलब क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मैंने कभी उस बंदे को उस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन आज बस वही बंदा मुझे चारों तरफ दिखता है। मैं कुछ भी कर रही थी तो बस मुझे सर की स्माइल, वही हँसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। और जब मैं स्कूल जा रही थी वहाँ पर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। लोगों से बात तो कर रही थी बट वो बात नहीं थी। बस वही मेरे दिमाग में बस दिलो-दिमाग पे बस छाए हुए थे। मैं घर आई, फिर मैं सोचने लगी मैं क्या करूँ, कैसे मिलूँ, मुझे बात करनी है। फिर उसके बाद मैंने पूनम से बात की। इनके घर पे लैंडलाइन लगा हुआ था, फ़ोन पहले था और मेरी मौसी के घर पे भी लैंडलाइन था। तो मैंने फिर पूनम से बात की। मैंने कहा पूनम मुझे इनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा अब तो वो हॉस्पिटल चले गए वापस और अभी तो नहीं मिल पाएँगे और अगर मिलना भी है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन उस वक़्त इतना वो नहीं था, मेरे मम्मी-पापा का भी अलाउ नहीं करते थे जल्दी कहीं जाना-आना। तो उनका 1-2 महीने में आ जाएँगे घर पे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई नहीं। फिर मैंने थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा कोई नहीं, मैं वेट कर लूँगी। मैं अपने डेली रूटीन पे लग गई, वही घर का काम, स्कूल जाना। लेकिन मेरा मन कहीं भी लग नहीं रहा था। स्कूल जाती तो वहाँ पर भी अपनी फ्रेंड से बातें करना, तो कहीं न कहीं मैं इनकी बातें शुरू कर देती थी। तो फ्रेंड्स कहने लगे कि क्या कोई नया बंदा मिल गया है? मैंने कहा नहीं, बंदा तो नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन हाँ, अब उसी की बातें अच्छी लगती हैं बस। तो वो लोग मेरी मज़ाक बनाने लगे कि कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं, तुझे प्यार हो गया? मैंने सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा इससे प्यार थोड़ी ना हो जाता है। फिर मैं घर आई, घर पे भी फिर मैं अपना काम भी करती थी, तो बस इन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। ऐसे ही मेरा काफ़ी समय बीता गया, क्योंकि वो 1 डेढ़ महीना मुझे काटना था इंतज़ार का कि हाँ, जैसे-तैसे ये समय कट जाए, कभी ये घर आएँ, तो मैं इनसे बात करूँ कि क्या चल रहा है मेरे दिलो-दिमाग में। लेकिन हाँ, कुछ तो हो गया था मुझे, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।